कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इतना ज्यादा संक्रामक है कि बाजारों में फैल सकता है, त्योहारों में फैल सकता है, शादी समारोह में फैल सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन अभी इतना भी खतरनाक नहीं हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों में फैल सके। ओमिक्रॉन वेरिएंट आधी रात के वक्त सूनी सड़कों पर फैल सकता है, लेकिन दिन के उजालों में होने वाले चुनावी रोड शो से कोरोना उचित दूरी बना कर रखता है। कोरोना की इसी खासियत पर नेताओं को पूरा भरोसा है, इसलिए नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होते हैं, सरकारों पर नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्यों ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का जिम्मा पूरी तरह आम जनता पर सौंप दिया है। इसीलिए तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। लेकिन चुनावी रैलियां और रोड शो दिन में पूरे लाव लश्कर के साथ जारी हैं। उत्तर प्रदेश में तो किसकी रैली में कितने लोग आए, इस पर नेता एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन आम आदमी को रात में घर पर रहने की गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसी को लेकर अब विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी के अपने नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों व महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगाने और बीजेपी नेताओं के दिन में लाखों लोगों की भीड़ बुलाकर रैलियां करने पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से तो परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। वहीं क्या अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कोविड की तीसरे लहर की आशंका के बीच टाले जा सकते हैं? क्या पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ऐसे सख्त कदम की संभावना को टटोल सकता है? ऐसे ही कई सवाल आम लोगों के साथ साथ नेताओं के मन में भी आ रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि आगामी चुनावों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे और 5 राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे पर मंथन करेंगे। बता दें कि इससे पहले कोरोना विस्फोट को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनावों को फिलहाल के लिए टालने की हिदायत दी थी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस बीच 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अनुभवों व इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि वे 5 राज्यों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को जांच कर ही कोई फैसला लेंगे। गौरतलब है कि अभी तक चुनाव आयोग के रुख के अनुसार चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आयोग को चुनाव कराने ही हो, उसके लिए भी चुनाव आयोग और सरकार को रैलियों में उमड़ती भीड़ और नामांकन को डिजिटल करने पर सोचना होगा। INS रिपोर्ट।